कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उसको आप जमीन में खोद के काट दीजिए और कितने भी समय बाद निकालिएगा वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वो कभी सीधी नहीं होती। यही है सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ आप कितना भी विनम्रता के साथ व्यवहार कीजिए, कितना भी आप शांति दिखाइए, लेकिन इस सांप का बच्चा, इस सांप की औलाद कभी सुधरने वाली नहीं है। ये कुत्ते की दुम की तरह है, कुत्ते की दुम की तरह। ये कभी इस पर भरोसा किया नहीं जा सकता, इस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। 5:30 बजे कल एक खबर आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। तो उस समय हम भी सोच रहे थे कि यार इतनी जल्दी सीज फायर कैसे हो गया, अभी तो पीओके भारत में आया ही नहीं। तो हमारे अंदर भी एक मलाल रह गया कि यार सरकार झुक कैसे गई। उसके बाद 9 बजे खबर आती है कि पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर पर ड्रोन और उससे दोबारा हमले कर दिए हैं। वहां का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उसने भी ये पुष्टि की कि हाँ भैया, पाकिस्तान ने जम्मू वाला जो सेक्टर है वहां ड्रोन से दोबारा हमला कर दिया है। यानी कि 5:30 बजे सीज फायर की घोषणा हो रही है और 9 बजे, 9:30 बजे पुणे जो है अटैक हो रहा है। तो कहा ना मैंने आपसे कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, ये सांप का बच्चा है। ये जहां खाएगा ना उसी थाली में छेद करेगा। अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता रहा हूं कि आखिर हुआ क्या क्या था। देखो, एक चीज तो आप जानते हैं कि 3 दिन से पाकिस्तान को हम तगड़े तरीके से धो रहे हैं। उसकी आर्मी की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, बहुत तरीके से धुनाई चल रही है। हमारे एयरफोर्स की पहली बार ताकत पूरे विश्व ने देखी है, हमारे एयरफोर्स की ताकत पूरे भारत ने देखी है। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइलें दागी गई, जितने भी ड्रोन अटैक किए गए, वो सारे के सारे नेस्तो नाबूद कर दिए गए, भारत की भूमि पर नहीं गिरे। क्योंकि हमारा S-400, हमारा राफेल, हमारे और भी जो विमान हैं उनके द्वारा हमने सभी नष्ट कर दिए। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि चाइना द्वारा दिया गया था, उसको हमने खत्म कर दिया। पाकिस्तान का रावलपिंडी में जो एयरबेस है उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान का दूसरी जगह, हालांकि कराची बंदरगाह पर भी खबर आ रही थी, वो फेक न्यूज थी, भारतीय नेवी ने कराची बंदरगाह को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, ये सत्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पाकिस्तान को हम बढ़िया तरीके से, तगड़े तरीके से उसको धुल रहे थे, बहुत तगड़े तरीके से। पाकिस्तान की आर्मी को वो तरीके से कुटाई हो रही थी, वो कुटाई हो रही थी कि धीरे धीरे ये लोग पूरे दुनिया में भागे। अब देखो, यहां समझना होगा, मैंने आपको बताया था कि भारत में एक ही व्यक्ति की चलती है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। पाकिस्तान में पॉलिटिकल और सैनिक, सेना, इन दोनों का अलग अलग तरीके से अपना पावर है, अलग अलग तरीके की पावर है। सेना ही पाकिस्तान में सर्वोच्च है, सेना ही पाकिस्तान में सर्वेसर्वा है। जो पॉलिटिकल जो सरकार है वो पाकिस्तानी सेना की रखेल है। आप ये समझिए, पाकिस्तानी सेना के सहारे पर वो चलती है। वो कब तक अपना टर्न पूरा करेंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करती है पाकिस्तान की सेना। तो अब हुआ क्या कि जैसे जैसे भारत इनकी कुटाई कर रहा था, भारत इनकी ओर धुन रहा था, तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो लीडर है वो भागे कहां पर, वैश्विक जगत पर। या आपके जो रूस से गुहार लगाई, अमेरिका से गुहार लगाई, और जो मुस्लिम कंट्रीज है उनसे गुहार लगाई। तो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने पाकिस्तानी विदेश मंत्री और भारत में फोन वगैरह किया और उसने जो एक मध्यस्थता की। हालांकि भारत ने इस मध्यस्थता का खंडन किया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 5:30 बजे जो ट्वीट किया गया था उसके जरिए से खबर आई। उन्होंने ट्वीट किया गया था, ये आप देख सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मेडिटेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, है ना। तो फिर उन्होंने बधाई दी और कहा कि भैया आप दोनों शांति की तरफ जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखो, यहां डोनाल्ड ट्रंप की पूरी किरकिरी कर दी, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इज्जत इन लोगों ने मटिया मैट कर दी। क्योंकि जब 5:30 बजे खबर आई तो फिर हमारे जो विदेश सेक्रेटरी है उन्होंने भी सीज फायर की घोषणा कर दी कि हाँ भैया ठीक है। अब जो है 12 तारीख को पाकिस्तान के हाई
जो पाकिस्तान के जो हाई डिप्लोमेट है, जो सरकार है, वो 12 तारीख को बात करेंगे और जो सीज फायर हुआ है वो हमारी शर्तों पर होगा। हम अगर भविष्य में कभी भी आतंकवादी हमला होता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम इसका जवाब डायरेक्ट देंगे बिना कुछ सोचे। ये हमने सोच रखा था। ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन 9:30 बजे के अंदाज इस कुत्ते की दुम ने दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। सीज फायर का मतलब सीधा होता है पूर्ण युद्ध विराम, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। अब बैठ के टेबल वार्ता होगी, टेबल पर बैठ के वार्ता होगी। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या जो है होता है। अगर टेबल वार्ता सफल होती है तो युद्ध का मतलब ही नहीं है, अगर असफल होती है तो फिर उसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन तत्काल के लिए कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई किसी पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ये सीज फायर का मतलब होता है। तो जब 5:30 बजे सीज फायर हो गया तो यार हमारे दिमाग में भी टेंशन यार, क्योंकि 26 नागरिकों की जो शहादत है उसके बाद 16 और चले गए अभी पुंछ और राजौरी में। पाकिस्तान के एक जो हमला दागा उसने मतलब मिसाइल दागी, उसमें 16 नागरिक और अथात हो गए और उनकी जान और चली गई। तो हम सोच रहे थे कि यार पूरी भारतीय समाज, पूरा भारत लोग, उनके अंदर कुछ और है, उनका दिल कुछ और मांग रहा है। ये दिल मांगे मोर, इससे काम चलने वाला नहीं था। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया कि नहीं सिखा दिया गया, ये हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। क्या अब जो है भारत को ये गारंटी मिल गई है कि अब पाकिस्तान की तरफ से भारत में कोई हमला नहीं होगा या कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होगा? क्या भारत ने सभी आतंकियों को नष्ट कर दिया? क्या भारत ने सभी आतंक को खत्म कर दिया? अब आने वाले 100-200 सालों तक भारत में कोई भी हमला नहीं होगा? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन थे कि यार इतनी जल्दी इसको कैसे, इस नेवले को बच्चों को, इस सांप के बच्चे को, इस कुत्ते की औलाद को इतनी जल्दी कैसे हमने सबक सिखा दिया? ये दिमाग में गुस्सा भी था, सरकार को लेकर गुस्सा भी था कि कहां हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी। पूरे देशवासी, पूरे नागरिक समाज ये कह रहा था कि भैया अब ये अंतिम युद्ध होगा, इसके बाद कुछ नहीं सोचेंगे, अंतिम युद्ध होगा, ये जो होगा सो देखा जाएगा, जो कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी पूरा देशवासी मिलकर चुकाएंगे। तो जब ये सीज फायर की घोषणा हुई तो अंदर बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हम सभी लोग ये मन लेकर के बैठ गए थे कि ये पीओके वाला जो रीजन है भारत का, ये पीओके वाला रीजन तो हम इंडिया को लेना पड़ेगा, हमें इंडिया में मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हमारा लीगली अधिकार है। लेकिन वही बात है कि ये सारी चीजें हमारी देशवासी, जनता, मीडिया, इसमें चीजें निकल के आ रही थी कि यार मोदी सरकार झुक कैसे गई? मोदी सरकार ये ट्रंप के सामने या वैश्विक समुदाय के सामने कैसे झुक गई? हम शांति का दूत कब तक बने रहेंगे? हम बुद्ध की भूमि से आते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पर कोई हमला करते रहे, डेली मारता रहे और हम जो गाल आगे करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हम जो है रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे। क्योंकि अशोक ने जो कलिंग युद्ध में जो जिस प्रकार से कलिंग युद्ध में का जवाब दिया, नरसंहार किया, जो एक युद्ध किया, हम वो भी जानते हैं करना। और फिर शांति का दूत, शांति का जो एक होता है कि वो भी हम जानते हैं। तो भाई जिस प्रकार से सारी घटनाक्रम हुई उससे बड़ा दुख हुआ। लेकिन 9:30 बजे जब खबर आई, यहाँ देख सकते हैं, दोबारा पुनः विदेश सेक्रेटरी को वापस आना पड़ता है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी इंच भर भूमि कब्जाएगा नहीं। अगर वो कब्जाता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो उसे पुनः जवाब दिया जाएगा। हमारी भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी गई है ना। आप देख सकते हैं कि दोबारा जो है किस प्रकार से इन्होंने ट्रिगर ब्लैकआउट्स किया है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो इस प्रकार से पुनः इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब देखो यहां थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की राजनीति में चल क्या रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा झमेला होने वाला है। कैसे? ये वहां का असीर मुनीर है, वहां का सिप्पा सलार, जो कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद में आकर के पहली अजान देगा, है ना, ये अजान देगा पहली अजान। ये सिप्पा सलार पाकिस्तान का, देखो वहां पाकिस्तान का जो जनरल होता है उसकी टर्नओवर होता है 3 साल का। इसने अभी एक कानून पारित करा के अपना टर्नओवर कर लिया है 5 साल का, यानी कि 2027 तक रहने वाला है। अब देखो पाकिस्तान की जनता के बारे में मैंने आपको बताया था कि साले मदरसे छाप है।
बिल्कुल मदरसे छाप हैं। मौलवियों के हाथों उनकी छोटे बच्चे दिए जाते हैं, मौलवी उनको पढ़ाते हैं, कुरान और हदीस पढ़ते हैं। भूगोल, इतिहास, राजनीति, साइंस, गणित, इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। उनका पूरा दिमाग मौलवी कैप्चर कर लेते हैं, उनको सोचने समझने की कोई भी आज़ादी नहीं रह जाती। ऐसे ही पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान की मीडिया को डेली ये लोग ठोकते हैं। आर्मी वाले, आईएसआई वाले, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है, वो डेली ठोकते हैं। ये मान लीजिए कि वहाँ का एंकर अगर कोई भी सेना के खिलाफ, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोल दे, स्टूडियो में जाके मारते हैं, स्टूडियो में जाके मारते हैं। तो अब देखो वहाँ अभी, क्योंकि देखो वहाँ के चैनल बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने एक दो थंबनेल वहाँ की देखी थी, तो उसमें लिखा था, थंबनेल में लिखा था कि पाकिस्तानी सेना दिल्ली कब्जाने वाली है, पाकिस्तानी सेना जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर को कब्जाने वाली है। तो वहाँ की जनता जब देखती है ये हेडलाइंस, ये थंबनेल्स, बड़ी खुश हो जाती है। ओहो, हमारी जो सिपा सलार, हमारी कौम की आर्मी, सेना बहुत ताकतवर है, ये दिमाग में उनके चलता है। तो अब ये सिपा सलार जो है, ये पाकिस्तानी जर्नल, इसके दिमाग में यही चल रहा है कि पाकिस्तानी आवाम को खुश करके अपनी कुर्सी बचाऊं। और आने वाले समय में आप लिख के लेना, ये लग रहा है, पूरा लग रहा है कि जिस प्रकार से 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था, वैसे ही ये असीर मुनीर आने वाले समय में शहबाज शरीफ का तख्ता पलट करने वाला है। ये अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लेगा। पाकिस्तान की पुनः फिर जो है ये ऐसी तैसी करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को लेकर के कई बार ये सीज फायर किए, कई बार भारत झुका है। झुकाना का सेंस मतलब है कई बार शांति के नाम पर भारत ने छोड़ दिया कि चलो यार, बच्चा अपना ही औलाद है, अपना ही बच्चा है, छोड़ दो, गलती कराए कोई बात नहीं। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा करती है, दिल्ली से लाहौर तक पहुंचते हैं बस के द्वारा। और वहां पर नवाज शरीफ होता है, वहां का प्रधानमंत्री, वो आओ भगत करता है, उनकी जो है स्वागत सत्कार करता है। लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो कारगिल में घुसपैठ कर देता है, कारगिल की कुछ पहाड़ियों पर कब्जा कर लेता है। तो इनकी ये फितरत है, ये साले कुछ कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये लाहौरी, पंजाबी, पाकिस्तानी, इनकी यही फितरत है, इनकी कोई बात नहीं है। जैसे कहते नहीं कि कुत्ते की बात और एक कहावत है, है ना, तो बस वही सेम है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आपको अभी दिख रहा था कि 8 दिन से ये भारत को कैसे तबाह कर रहे थे। कोई कह रहा था कि सिंधु जल में खून बहेगा, कोई कह रहा था कि बाबरी मस्जिद में अजान पड़ी जाएगी, पहले ईंट पाकिस्तानी सीने लगाएगी। कोई कह रहा था कि हिंदुओं के सिर की मीनार लगा देंगे, इतना मारेंगे कफन पैदा नहीं होगा, लकड़ी पैदा नहीं होगी। कोई कह रहा था कि पूरे भारत को तबाह कर देंगे, दुनिया भर का पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। बाद में क्या करे, बाद में फिर भागे विदेशों में, बचा लो भैया, बचा लो। भारत आ रहा है, मोदी आ रहा है, मोदी छोड़ेगा नहीं, बचा लो। अमेरिका के पैर पकड़ गए, ओआईसी के पैर पकड़ गए, यूएनओ के पैर पकड़ गए, रसिया के पैर पकड़ गए। ये सालों की फितरत है। ये है पंजाबी लाहौरी पाकिस्तानी, जिनमें दम नहीं है, इन्होंने दूध नहीं पिया अपनी मां का। ये इनकी औकात है, ये रियल औकात है ना। एक और साले सीज फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। ये अंतिम युद्ध हमारा है, पूरा भारत खड़ा है भैया आपके साथ। सरकार आप धुआं मचा दो। इनकी सातों पुश्तें याद रखें कि भारत से पंगा लेने का क्या असर है, क्या असर होता है। इस सीज फायर का उल्लंघन इन्होंने कर दिया है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। अब हम जो है आगे आके बोल देंगे कि भैया हमने आपकी बात मानी। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप की भारत ने बात रखी, लेकिन पाकिस्तान ने बात नहीं रखी। अब जो है, अब कोई सीज फायर नहीं होगा, अब तो रड़क होगा, युद्ध होगा, और पाकिस्तान से ये पीओ के वापस लेकर ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत में एक तबका और भी है जो कह रहा है कि यार पाकिस्तान तो नंगा भिखमंगा है, हम उसके चक्कर में अपना क्यों नुकसान करें।
भारत एक डेवलप्ड कंट्रीज है, भारत एक विकसित देश होने की कगार पर है। पाकिस्तान तो कटोरा ले फिर रहा हाथ में, उसके पास तो दाने दाने को मोहताज है, भूखा नंगा है। तो उसको लिए हम अपने आप को क्यों दाव पर लगाएं? अगर उसने खामखाम परमाणु बम का हमला कर दिया। एक चीज ध्यान रखना, ये नंगे भिकमंगे जो लोग होते हैं ना, इन्हीं को अपनी जान ज्यादा प्यारी होती है, ये नंगे भिकमंगे लोगों को। और पाकिस्तानी लाहौरियों में इतनी दम नहीं है कि ये कुछ बाल बागा कर सके। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि भारत को शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, भाड़ में शांति देखेंगे बाद में। 1965 में हमने शांति का रास्ता अपनाया, 1971 में अपनाया, 1999 में अपनाया, टेरर अटैक जो हुआ बंबई में तब भी अपनाया। संसद भवन में हमने कुछ नहीं कहा, वहां भी अटैक हुआ। पुलवामा, उरी, ये पठानकोट, ये सारी चीज क्या है? इतने समय से हम शांति, चलो कोई नहीं, 2-4 लोग मार दिए, 2-4 आतंकवादी खत्म कर दिए, हमारा बदला पूरा हो गया। लेकिन अब ये बदला 2-4 आतंकियों से खत्म होने वाला नहीं है, अब ये बदला लंबा चलेगा, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। पूरी भारतीय समाज, पूरे 140 करोड़ लोगों ये चाह रही है कि पीओके और पाकिस्तान का बलूचिस्तान काट के अलग प्रांत होना चाहिए, पीओके भारत में होना चाहिए। पाकिस्तान को वो तरीके से इसको खोखला कर देना चाहिए कि ऐसे कुत्ते की औलादें आने वाले समय में भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकें। आपकी क्या राय है इस सीज फायर को लेकर के? क्या भारत में पीओके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी सोच क्या है। क्या आप भी अपने 26 नागरिकों का जो बदला है, आपके हिसाब से वो पूरा हुआ कि अभी और कुछ चाहिए? क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है, पाकिस्तान की आवाम नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। हम लोगों की भी अपनी एक सोच है, अपना एक हुनर है, अपना एक कुछ चाहत है, हमारे अंदर भी कुछ चाहत है। तो हमारी क्या चाहत है, ये सरकार के सामने आनी चाहिए, सरकार के सेना के सामने आनी चाहिए, जिससे कि हम भी कुछ कह सकें, हमारी भी कुछ मांगे पूरी हो सके। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए।